अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंदौर की बहुत ही फेमस स्टीम्ड पोहा और शाही शिकंजी की रेसिपी। नाश्ते में इसे आप खा लें तो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम पोहा बनाएंगे, जिसके लिए 3 कप के बराबर मैंने पोहा ले लिया है। पोहा बनाने के लिए मोटी वैरायटी वाला पोहा लें, उसी से पोहे अच्छे बनते हैं। तो इनको अच्छे से धोकर फिर पानी निकाल लें। और यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स करके एक छलनी के ऊपर फैला लें अच्छे से, और फिर इसे स्टीम कुक करना है। स्टीम कुक करने से पोहे में नमी बनी रहती है और साथ ही साथ हल्दी भी पक जाएगी, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन रंग आ जाएगा पोहे में। स्टीम कुक करने के लिए एक कढ़ाई में पानी ले लिया है, मीडियम आंच पर उसे गर्म करें और ऊपर से छलनी को रखकर ढक्कन से ढक दें इसे। एक बात का ध्यान रखें कि छलनी जो है पानी में बिल्कुल भी टच न करे। 5 से 7 मिनट इसे स्टीम कुक करना है। तो यहाँ पर ये देखिए पोहा हमारा अच्छे से पक चुका है और काफ़ी अच्छी सी नमी भी आ गई है इसमें। तो अब इसे मैं साइड में रख दूँगी। यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट रह गया था, तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 टीस्पून के बराबर चीनी और इसे मैं ढक के रखूँगी। चीनी भी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर 1/3 कप के बराबर सिंगदाना इसमें मैं फ्राई कर लूँगी, जब तक सिंगदाना चटकने न लगे। जैसे ही सिंगदाना चटक जाए इसे मैं तेल में से निकाल लूँगी। फिर इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच राई और फिर डाल दूँगी 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ सौंफ। इनको थोड़ा सा भून लेने के बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता यहाँ डाल दूँगी। फिर डाल देना है 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर। प्याज जब तक ट्रांसलूसेंट न हो जाए तब तक मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भून लें। प्याज जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं पोहा डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करके फिर 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। पोहा तो वैसे महाराष्ट्रन कुजीन को बिलोंग करता है, लेकिन माधवास और सिंधियास के समय इसका चलन इंदौर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ। इंदौर का पोहा बनाने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है, इससे ये पोहा और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटे बनते हैं। यहाँ पर पोहा में एक ख़ास तरह का जीरावन मसाला पड़ता है, जिससे कि ये पोहा और भी चटपटे बनते हैं। जीरावन मसाला अगर आपको न मिले तो घर पर भी आप जीरावन मसाला बना सकते हैं। तो पोहा पक जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने भुना हुआ सिंगदाना डाला है, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया इससे गार्निश कर लूँगी और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूँगी, जिससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा बनाएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। पोहा पक जाए उसके बाद इसे ढक कर रखें, जिससे कि ये हार्ड ना हो, नमी बनी रहे। अब हम झटपट जीरावन मसाला बनाएंगे, जिसके लिए भुने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला, तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए जीरावन मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करने से पोहा बहुत ही चटपटा बनेगा। सर्व करने के लिए यहाँ पर पोहे को एक प्लेट में निकाल लें। ये देखिए यहाँ पर सर्विंग प्लेट में निकाल लेने के बाद ऊपर से जीरावन मसाला थोड़ा सा छिड़क लें। फिर यहाँ पर आपके पास जो नमकीन अवेलेबल हो उसे आप डालें। तो यहाँ पर नमकीन डाल देने से पोहे का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं आलू भुजिया यूज़ कर रही हूँ। फिर ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और अनारदाने से इसे सर्व करूँगी, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साधारण सा पोहा कितना टेस्टी और टेम्पटिंग दिख रहा है। तो आप इस तरह से पोहा ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। चलिए अब शाही शिकंजी बनाते हैं, जिसके लिए 2 लीटर के करीब मैंने दूध रख दिया है कढ़ाई में उबलने के लिए। अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए, यानी घटकर करीब 1 लीटर के बराबर। 1/4 छोटा चम्मच केसर के धागे यहाँ डाल दूँगी। तो दूध के साथ पकते पकते इसका पूरा फ्लेवर और कलर दूध में अच्छे से मिक्स होगा। दूसरी तरफ एक सूती कपड़े में 1 बोल के बराबर यहाँ पर मैंने दही लिया है, उसे रख दूँगी और इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि इसका पूरा पानी स्ट्रेनर में निकल जाए। अब दूसरी तरफ 1/4 कप मैंने बादाम लिया है, 1/4 कप काजू और 15 से 20 पिस्ता इस तरह से भिगो कर रख दिए हैं। दूध को भी मैं इस तरह से स्टर करते रहूँगी, ताकि तले में ये चिपके नहीं, और किनारों से भी जो फैट क्रीम अलग होगा उसे भी खुरच खुरच कर दूध में मिक्स करते रहें। तो इससे बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन आ जाएगा दूध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है आधा हो गया है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इसे पूरी तरह ठंडा हो जाने दें।
सबसे सही तरीका है कि इसे पहले से तैयार करके रखें और फ्रिज में रख दें, और उसके बाद जब बनाना हो तो ठंडा ठंडा सारी चीज़ों को यूज़ करें। तो हमारे जो शाही शिकंजी बनेगी एकदम ठंडी ठंडी बनकर तैयार होगी। ब्लेंडर में अब मैंने यहाँ पर गाढ़ी दही डाल दी है। इसी के साथ डाल दूँगी चीनी, करीब 1/4 कप। तो जितनी मिठास आपको पसंद हो उतनी चीनी आप यहाँ डाल सकते हैं। बादाम के छिलके उतार लिए हैं मैंने, पिस्ता के भी छिलके निकाल लिए हैं, इनको भी डाल दूँगी। और साथ ही साथ 1 टीस्पून के बराबर कूटा हुआ इलायची का पाउडर डाल दूँगी। अब इनको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। थोड़ी देर में ये थोड़े से बारीक हो जाएंगे। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, दूध डालिए थोड़ा थोड़ा और इसे ब्लेंड करते रहें तो स्मूथ पेस्ट इसका बन के तैयार हो जाएगा। इनको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो केसर फूड कलर यहाँ डाल दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए शाही शिकंजी बन के तैयार हो गई है। पूरा का पूरा दूध भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब सर्व करने के लिए इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लें और ऊपर से बादाम और पिस्ता की कतरन से सजाकर सर्व करें। इसमें थोड़े से किशमिश डाल दूँगी, तो किशमिश का जो फ्लेवर है इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा, उसकी अलग ही मिठास होती है। तो यहाँ पर ये देखिए सर्विंग ग्लास में मैंने निकाल लिया है। अब तक आपने नींबू की शिकंजी पी होगी, एक बार इस तरह से गाढ़ी दही और दूध की शिकंजी बनाकर पिएं। इंदौर स्टाइल बहुत ही टेस्टी लगती है। गर्मी में और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा अगर ये मिल जाए तो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। आप इंदौर की ये दोनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।